की दूसरी कहर को कंट्रोल करने के लिए अप्रैल मई में ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगा रहा था। इसके असर से अर्थव्यवस्था को इन 2 महीनों में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब अनलॉक के महज 3 हफ्तों में ही इकोनॉमी ने जोरदार वापसी की है। इसका दावा 3 दिग्गज रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट में किया गया है। व्यवस्था को रिकवरी की रफ्तार से राहत मिलती नजर आ रही है। कोरोना के मामलों में कमी आने और राज्यों में जारी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में छूट मिलने से जून में आर्थिक गतिविधियों में जोरदार सुधार होता नजर आ रहा है। 3 प्रमुख रिसर्च एजेंसियों के मुताबिक 13 जून को खत्म हुए हफ्ते में आर्थिक गतिविधियों में लगातार तीसरे हफ्ते सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही सबसे बड़ी राहत मिली है उपभोक्ताओं के सेंटिमेंट में हो रहे सुधार की खबर से। यूबीएस इंडिया एक्टिविटी इंडिकेटर 13 जून को खत्म हुए हफ्ते में उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना के केसों में बढ़ोतरी के साथ 23 मई को खत्म हफ्ते में ये निचले स्तर पर पहुंच गया था। क्वांटिको रिसर्च के डेली एक्टिविटी एंड रिकवरी ट्रैकर के मुताबिक 13 जून को खत्म हफ्ते में आर्थिक गतिविधियों में लगातार चौथे हफ्ते सुधार हुआ है। मोबिलिटी इंडिकेटर्स और बिजली की ज्यादा डिमांड के कारण नोमुरा के बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स ने लगातार तीसरे हफ्ते आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत दिया है। इसी के साथ ई वे बिल और इंपोर्ट में भी सुधार होता दिख रहा है। मोबिलिटी इंडिकेटर जैसे गूगल मोबिलिटी इंडेक्स, एप्पल ड्राइविंग इंडेक्स और रेल यात्रियों का दैनिक रेवेन्यू भी जून में मजबूत रिकवरी का संकेत दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में ज्यादा तेज रिकवरी होती दिख रही है। जानकारों का भी मानना है कि आर्थिक तौर पर दूसरी लहर कम खतरनाक रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेकेंड वेव जो था वो शायद ज्यादा भयंकर था, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका जो प्रभाव था शायद पहले वेव से कम होगा कुछ तो यह तो है, लेकिन उतना नहीं होगा जो पहले वेव में जो आर्थिक जो विघटना हुई थी उससे कम निकलेगी। रिकवरी की रफ्तार अगर इसी तरह जारी रही तो फिर अर्थव्यवस्था को नई मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से कोरोना कभी भी अटैक कर देता है, उसे देखते हुए आर्थिक रिकवरी की स्पीड का सारा दारोमदार वैक्सीनेशन पर रहेगा। आज तक ब्यूरो। घटती आमदनी के बीच महंगाई ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। खाने के तेल अभी थोड़े सस्ते हुए ही थे कि अब टीवी, फ्रिज समेत तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतें बढ़ने का डर है। पार्ट्स की कमी और कच्चे माल के महंगा होने से महंगाई की ये नई किश्त लोगों की जेब काटने को तैयार है। कोरोना काल में घटती आमदनी के बीच में महंगाई का दानव आम आदमी की कमर तोड़ने में लगा है। बीते दिनों खाने के तेलों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से रसोई का बजट बिगड़ गया था। जैसे तैसे इनकी कीमतों में मामूली सी कमी आई तो अब महंगाई की एक और मार आम आदमी की जेब काटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल महामारी के चलते सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी और लैपटॉप की कीमतें बढ़ने की आशंका है। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाला महंगा कच्चा माल है। इसके साथ ही जरूरी कंपोनेंट्स की कमी से भी दाम बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। 2021 में अब तक कंपनियां 2 बार कंज्यूमर अप्लायंसेस के दाम बढ़ा चुकी हैं। अब जुलाई में फिर से इनकी कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी करने के लिए कंपनियां फिर से तैयार हैं। अप्रैल के अंदर, अप्रैल 19 की जो रिटेल मार्केट थी और अप्रैल 21 की जो मार्केट थी, उसके अंदर करीब 49%, 49% का फॉल रहा। ये फॉल कम इम्पैक्ट करके गया फूड इंडस्ट्री के अंदर, खाद्य पदार्थ जो है उनके अंदर, या फिर जो एसेंशियल जो फूड आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स है उनके अंदर इसका इम्पैक्ट कम बढ़ा। अदरवाइज हर एक इंडस्ट्री से अफेक्टेड थी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो फॉल है, ये फॉल कंट्रोल में आता है या नहीं आता है, क्योंकि अभी कई चीजें होल्ड पर हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी हैं और भी कई जो हमारे सिनेरियोज हैं उन सबको समझते हुए, करंट वेरिएंट्स को समझते हुए देखते हैं आगे किस तरफ हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि महंगाई का ये चाबुक चलने से पहले तो कंज्यूमर ड्यूरेबल पर फिलहाल भारी डिस्काउंट मिल रहा है। लॉकडाउन में दुकानें बंद रहने से बिक्री एकदम ठप रही थी। ऐसे में अपने जमा स्टॉक को निकालने के लिए रिटेलर्स भारी डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उसे देखते हुए कीमतें बढ़ने को तैयार हैं।
फिलहाल कंपनियों को माइक्रो प्रोसेसर और पैनल जैसे जरूरी कंपोनेंट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल और मेटल में कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी कंपनियों की मुश्किल बढ़ा रही है। पार्ट्स और पुर्जों पर इंपोर्ट की निर्भरता कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी से भी दाम काफी बढ़ गए हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ने और ऑनलाइन स्कूलिंग से लैपटॉप की डिमांड में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इससे कीमतें 5 से 7% बढ़ी हैं, जो आगे भी जारी रहने की आशंका है। कीमतों में जारी बढ़ोतरी पर कंपनियों का ये मानना है कि वो बढ़ती लागत का कुछ हिस्सा ही ग्राहकों पर डाल रही हैं। उनका ये दावा है कि वो इजाफे का ज्यादा बोझ खुद ही उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज़ तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।